गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल्स के जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमको शो करना है कि एक रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल अगर हमको 90 डिग्रीज का मिल जाता है तो हम बोलते हैं ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो इसी बात को समझते हुए यहां पर मैंने वही इंफॉर्मेशन लिख दी हुई है। लेट ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्रीज का है। वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, करेक्ट। अब हमको प्रूफ करना है एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी 90 डिग्रीज का होता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम प्रूफ करेंगे कि हर एक एंगल 90 डिग्रीज का है। तो डीसी लाइन ए बी लाइन पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और पैरेलल होती है। तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से अगर कट करेगी तो ये एंगल को इंटीरियर एंगल होगा और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हम यहां पे लिखेंगे को इंटीरियर रियर एंगल, ठीक है, करेक्ट। अब ए की वैल्यू तो 90 डिग्रीज है तो एंगल डी की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 180 माइनस 90। तो एंगल डी की वैल्यू यहां पे हो गई 90 डिग्रीज। तो ये तो बच्चों हमने प्रूव कर दिया कि एंगल डी 90 डिग्रीज का है, ठीक है। अब एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90। एक पैरेललोग्राम की अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो इस तरह से हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। इसी तरह से एंगल ए सिमिलरली हम बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या लिखेंगे? यही रीजन लिखेंगे जो यहां पर लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए ये सारे एंगल 90 डिग्रीज के हैं। तो ये हमने यहां पर फाइनली प्रूफ कर दिया और यही हमको देखो यहां पर प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर सेकंड है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको शो करना है कि लेट्स से ये एक रोम्बस है ए बी सी डी, इसमें ये जो एंगल है जो डायगोनल है ये कट कर रही है 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती है। तो प्रूव हमको ये करना है। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की होती है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल लेंथ की होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की समझी कि डायगोनल एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, करेक्ट। तो इतनी बात हम समझ गए। हमको प्रूफ करना है कि जैसे ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी डायगोनल 90 डिग्री पे आके एक दूसरे को मिलती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल प्रूव करेंगे कि कंग्रुएंट है। एक बार हमने कंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो
ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा बाई CPCD। अब एक लाइन पे बनता है 180 डिग्री का, आधा करेंगे तो 90 डिग्री हमको मिल जाएगा। इसी तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा टास्क है। तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है। अब यहां पे बच्चों हम लिख सकते हैं DA इज इक्वल टू DO, DA इज इक्वल टू DC, DA DC के बराबर है। यहां पे रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, ओके। ये साइड इस साइड के बराबर होगी, यानी OA बराबर होगी OC के। रीजन लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ना किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल जो होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। अब बच्चों यहां पे देखो, एक DO बराबर है DO के, ये वाला, ये तो दोनों में कॉमन है ना, इसमें और इसमें भी, तो कॉमन साइड है ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल DOC बाय SSS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि बच्चों एंगल DOA प्लस एंगल DOC, ठीक है, ये होगा 180 लीनियर पेयर, करेक्ट, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हमने यहां पे लिख दिया, ओके। तो अगर ये 180 है, ये इसके बराबर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 2, आगे लिख दें, चलो यहां पे लिखते हैं 2DOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखो ये इसके बराबर है, तो DOC की जगह यहां पे DOC है, DOA बराबर है, तो DO की जगह मैं DOC लिख दूंगा, 2DOC हो जाएगा बराबर इतना। तो एंगल DOC इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री, राइट। तो एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल DOC DOA के बराबर है, तो DOA ये बराबर, यानी ये और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं ये और ये भी 90 डिग्री का, राइट। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और ये बताएंगे कि ये 90 डिग्री का है। तो यहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री ये दोनों बराबर है और 90 डिग्री ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये, यानी कि
ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल 90 डिग्रीज के हैं। तो आगे आप लिख लेना, therefore we can say that angle DOA is equal to angle DOC is equal to angle BOA is equal to BOC is equal to 90 degrees। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 3 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो बच्चों अगर ये साइड इस साइड के इक्वल होगी तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेम साइड के सामने जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, राइट। ये तो हम सीख ही चुके हैं। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल, ये AD है और ये PAC है, इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंड CD इज पैरेलल टू AB, ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। शो दैट एंगल DAC यानी ये वाला एंगल बराबर है एंगल BCA, इस वाले एंगल के बराबर है। ये हमको पहले प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से प्रूफ कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये दो एंगल का सम इस वाले पूरे एंगल के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ABC, राइट, प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PAC। रीजन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब बच्चों AB और ये एंगल दोनों बराबर है, राइट, तो हम इसको बराबर कर देंगे, यानी ABC को हम इसको प्रूफ करना ना, तो ACB, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PAC। PAC को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल के बराबर है, यानी इसको अगर 2 टाइम्स कर दो इस एंगल को तो ये पूरे के बराबर होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल DAC, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ओके भाई, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो बराबर हो जाए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल तो बराबर होगा। अगर इसको 2 टाइम्स कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा ना, तो ये हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर रीजन देखना चाहते हो तो लिख सकते हो इक्वल एंगल्स, ठीक, ओके। अब इस यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं 2ACB को हम 2BCA भी लिख सकते हैं। 2ACB को BCA, एंगल तो ही है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, कोई इश्यूज नहीं। ओके, तो यहां पे 2DAC हमने लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, प्रूफ्ड। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया यहां पे, राइट। देखो DAC इज इक्वल टू BCA। अब दूसरे पार्ट में हमको प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम जानते हैं कि बच्चों पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, राइट। तो यहां पर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है, राइट। ये साइड इस साइड के पैरेलल इसलिए है क्योंकि जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल है। तो हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अगर 2 लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो जो लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखो यहां पर हमको दिया गया है CD इज पैरेलल टू AB,
ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक। अच्छा, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, राइट। ऑल्टरनेट एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC, राइट। तो CD AB के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यही हमको सिद्ध भी करना था। तो देखा आपने हमने किस तरह से सिद्ध किया। क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एग्जांपल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 4 है, टू पैरेलल लाइंस L and M, L ये लाइन है, M ये लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन P, ये P लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर कट करती है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। जो ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल, इनका बाइसेक्टर अगर हम करते हैं और उसको मिलाते हैं B और D पॉइंट पे, तो हमको ये फिगर मिलती है। हमको प्रूफ करना ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है। अगर हमको पता चल जाए हाँ ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद हम ये प्रूफ कर दें पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम ये बोल देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो बच्चों देखो, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी ऑल्टरनेट एंगल, अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, राइट। इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो ये पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल LAC, ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का एंगल इज इक्वल टू एंगल ACR, एंगल ACR, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो LAC को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2BAC, यानी इस एंगल को अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल के तो बराबर है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग टू मैं लिख सकता हूं 2BA, LAC को 2BAC मैं लिख सकता हूं, राइट। इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूं 2ACD, 2ACD, यहां पे हम लिखेंगे इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, इस तरह से मैंने यहां पर। अब बच्चों इसको और इसको तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूं, तो हमारे पास आया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ हो गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं AB, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली दूसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं, अब ये इसके इक्वल होगा क्योंकि उसी तरह से इसको भी प्रूफ करना है हमें, राइट। जैसे यहां पे जाएंगे तो सिमिलरली हम प्रूफ करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल
साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC, ये इसके पैरेलल है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब हमको एक एंगल प्रूव करना है कि 90 डिग्री का है। जिससे हम ये एंगल प्रूव करना चाहते हैं कि यहां से यहां तक ये 90 डिग्री है। ठीक बात, ओके बच्चों। हम जानते हैं कि अगर ये एंगल इस एंगल को मैं जोड़ूं, ऐड करूं यहां से यहां तक टोटल, तो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लाइन पे बना हुआ एंगल है। तो चलो अब हम वही करने वाले हैं। ओके, यहां से ले सकते हैं 2BAC प्लस ये ना 2BAC और 2ACD जो है ये टोटल हो जाएगा यहां से यहां तक का एंगल, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 एंगल BAC प्लस 2ACD, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखो इसका दोगुना करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, इसका दोगुना करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो राइट। तो इस तरह को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे 2 कॉमन है तो 2 यहां कट गया, 2 यहां कट गया, इधर काटोगे तो ये 90 बन जाएगा, राइट। तो इसका मतलब एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यानी ये वाला एंगल BAC, ये ACD, ये यहां पे ये जो एंगल मिला हमको बच्चों अभी, वो ये दोनों एंगल का सम जो बता रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम भी है, और यहां पे देखो एक पैरेललोग्राम भी हमने प्रूव किया, और साथ ही साथ एक एंगल 90 डिग्री का भी है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया। तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 5 है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है जिसके एंगल्स का बाइसेक्टर अगर हम करते हैं तो हमको एक फिगर मिलती है जो रेक्टेंगल होगी। ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों लिस्ट से ये एक पैरेललोग्राम है, ये मैंने यहां पर बना दिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं ABCD। बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम में DC जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी AB लाइन के, राइट, करेक्ट। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है जो एंगल है इसका अगर हम बाइसेक्टर करें, जैसे D का मैं बाइसेक्टर करूं तो यहां से होकर गुजरता है, A का बाइसेक्टर करूं तो बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, तो यहां से होकर गुजरता है, राइट। इसका बाइसेक्टर बच्चों करूं तो यहां से होकर गुजरेगा, इसका बाइसेक्टर B का करूं तो यहां से होकर गुजरेगा। अब यहां पे तुम देख रहे होगे ये बाइसेक्टर जब एक दूसरे को कट करते तो यहां बीच में एक फिगर बन जा रही है, ये लेस से ये फिगर है PQRS, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है ये जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल ये है, इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये चारों एंगल 90 डिग्रीज के हैं तो ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, राइट। तो अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ करने के लिए बच्चों हमको ये जो बाइसेक्टर है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। उसकी हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे ये एंगल का सम कितना आएगा, 180 से घटाएंगे तो ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये हमको पता चल गया 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 90 होगा, इसी तरह से ये 90 होगा, राइट। उसी तरह से इस बाइसेक्टर की हेल्प लेके हम इसको 90 प्रूफ कर सकते हैं और फाइनली हम प्रूफ कर देंगे ये 90, ये 90, ये 90, ये 90,
चारों एंगल 90 है, तो ये जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, मैंने यहां पर लिख दिया, राइट। अब बच्चों यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल ADC, कौन सा एंगल? ADC प्लस एंगल DAB, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज को इंटीरियर एंगल, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो वही चीज हमने यहां पर यूज किया। अब देखो हम ये भी जानते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। तो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ADC जो है, ADC, ठीक, ADC को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2ADP। देखो ये एंगल को अगर दोगुना मैं कर दूं तो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो बराबर है, इसका दोगुना कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। इसी तरह से DAB को मैं लिख सकता हूं 2DAP, राइट। इसको दोगुना कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, करेक्ट ना, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये कहां से हमने लिखा? ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो यहां पे लिख सकते हो इक्वल एंगल्स, ठीक भाई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पे 90, करेक्ट। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ADP प्लस एंगल DAP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट। यहां पर इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब हम जानते हैं कि अगर मैं एंगल ADP लिखूं प्लस एंगल DAP लिखूं प्लस एंगल DPA लिखूं तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा। ये एंगल और इस एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। यहां पे हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये 90 है तो ये 90 प्लस एंगल DPA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा, करेक्ट। इन दोनों की जगह हमने 90 रख दिया यहां से, तो यहां से यहां पे मैं 90 कर सकता हूं, करेक्ट, कर सकता हूं। और इसको जब माइनस करूंगा तो ये यहां पर 90 हो जाएगा। जगह कम है इसलिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं, आप पूरा डिटेल में यहां पर शो कर देना। तो DPA यानी ये वाला एंगल बच्चों कितना हमने प्रूव किया, 90 है। तो अब हम बोल सकते हैं कि एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल DPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एक बार हमने प्रूव कर दिया, उसी तरह से हम इस वाले एंगल को इसके एंगल के इक्वल प्रूव कर सकते हो, वो 90 डिग्री आएगा। सेम सिचुएशन है, ठीक बात। अब यहां पे आया, यहां वाला प्रूफ करने के लिए बच्चों हमको जैसे हमने दो गुना यहां पे किया था, राइट, ADP को, तो हम इसको कर देंगे 2AB और इसी तरह से हम इसको कर देंगे 2BA, राइट। इसको दोगुना करेंगे, 180 से घटाएंगे तो ये एंगल आपको 90 आ जाएगा। तो अब आपको डिटेल में सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आप ऐसे लिख दो, सिमिलरली we can prove that, ठीक, we can prove that angle QRS बराबर एंगल RQS बराबर
एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल यहां पे 90 हो गए। करेक्ट। जब 90 हो गए बच्चों तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो इसके अंदर फिगर बन रही है वो एक रेक्टेंगल है। अब ये सारी चीजें तो आप थोड़ी सी लिख ही सकते हो, टू प्रूव, गिवन क्या है ऑलरेडी, राइट। तो मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट था इससे रिलेटेड वो आपको समझाया। ठीक, क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसमें एग्जांपल नंबर 6 है। इन ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल है, DEF ये मिड पॉइंट्स हैं। जैसे इस लाइन का मिड पॉइंट ये है तो ये और ये लेंथ बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, राइट। शो दैट ट्राइंगल ABC जो है इज डिवाइडेड, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। 4 कॉन्ग्रुएंट, ये चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। बच्चों हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने D और F मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह से इस मिड पॉइंट को इससे हमने ज्वाइन किया तो ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो जाएगी, राइट। इसी तरह से इस मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन किया तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो ये हम यहां से मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, राइट, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, करेक्ट, क्योंकि ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है। तो ये वाला अगर तुम देखो पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम में ये वाली लाइन DE लाइन एक डायगोनल है, और हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा है कि एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देती है। यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। तो यहां पर यही चीज हमको लिख देनी है। देखो, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम we can say that DEBEF, right, ADEF, right, ये वाला ADEF और DFCE एंड हाँ, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं आर पैरेललोग्राम्स, राइट। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अपोजिट साइड पैरेलल है, राइट, तो इसलिए पैरेललोग्राम है। उसी तरह से बच्चों यहां पे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एक पैरेललोग्राम बन गया, राइट। उसी तरह से ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। नाउ वी नो दैट diagonal of a parallelo, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम
divides parallelogram in two congruent triangles. ठीक बच्चों, तो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, करेक्ट। ये एक ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की डायगोनल कट रही है, तो ये और ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्राइंगल डी बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी एफ ई, डी बी ई, राइट, तो डी एफ ई। लो, मैंने यहां पे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक, इसी तरह से बच्चों ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी एफ ई के। ठीक है, उसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल ट्राइंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी एफ ई के, राइट। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके, क्योंकि ये देखो इक्वल ही है ना, तो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल डी बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी एफ, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई सी, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी एफ ई। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि जो ये और ये चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।